हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग वनस्पति विज्ञान बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में जो बॉटनी का पार्ट है तो उसमें ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट लगभग मैंने बताया था आपको, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लिए होंगे। समय ना रहने के कारण लगातार वीडियो नहीं अपलोड हो पाए हैं। आज हम लोग आपको कुछ एमसीक्यू करवाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको ये दिख रहा है जो नीट और जैसे कि पीएमटी है, एएमयू, तो ये सब जो दिख रहा है इससे ये मत सोचना कि बीएससी के लिए नहीं है। मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके सिलेबस से उनको समझाऊंगा इसमें, और ऐसे ही क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है आप ही के बॉटनी का ही है, उसी सेक्शन का। तो अच्छे से उसको कई बार अगर आप देख लोगे, कल जिनका एग्ज़ाम है तो उनका जो है काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम जो समझाएंगे वो कंसेप्ट मैन होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं सेम इसी तरह से, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कंसेप्ट सब यही होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो एनाटमी का हमारे में पार्ट है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो रूट हेयर कहाँ से डेवलप करता है। देखो, जो रूट होती है, अगर ऐसे ही मैं एक रूट का डायग्राम बनाऊँ तो कुछ हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ज़मीन के नीचे मान लो रूट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो नीचे होता है वो मेरिस्टेम क्षेत्र होता है। मेरिस्टेम मतलब यहाँ पे हाईली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करने वाली सेल्स नीचे के पार्ट में, यही तो ग्रोथ करता है। इसके यहाँ पे मूल गोप होता है, रूट कैप। ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। उसके बाद में क्या होता है, एक होता है परिपक्वन क्षेत्र, और ऊपर होता है, यहाँ पे होगा इलोंगेशन। क्या होगा, इलोंगेशन पार्ट, और उसके ऊपर होता है मैच्यूरेशन मतलब जहाँ पे परिपक्वन भाग इसको बोलते हैं, और नीचे वाला होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, तो 3 जोन होते हैं मेनली। तो इसमें पूछा रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं। जो मैच्यूरेशन पार्ट होता है यहाँ से रूट हेयर निकलते हैं। ठीक है, रूट हेयर, ये रूट हेयर जड़ पे जो साइड में लिटरली निकले होते हैं रोंगे टाइप में, उसी को बोलते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, मैच्यूरेशन पार्ट से निकलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपसे। और इसमें और भी बातें याद रखना है। 3 पार्ट हैं रूट में। जो सबसे नीचे वाला है, देखो पहली बात तो इस पर टिप पे जो रूट की टिप होती है जड़ की, उस पर मूल गोप होता है, रूट कैप बोलते हैं इसको, रूट कैप। और उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन होगा जिसमें मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होंगी, जिसको हिंदी में विभज्योतक कोशिका बोलते हैं। ये हाईली डिवाइडिंग होती हैं, बार बार डिवाइड करती रहती है, इसीलिए मूल की ग्रोथ जो है वो आगे की ओर चलती रहती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी डेंस होता है। जो कोशिकाएं होंगी मेरिस्टेमेटिक जोन में वो काफ़ी डेंसली पैक्ड होंगी। उसका जो साइटोप्लाज्म है बहुत ही घना होगा, और जो इसकी राजधानी होगी वो मान लो तुम नहीं ही होती है, इसमें बहुत छोटी होती है। फिर है इलोंगेशन पार्ट, इसमें कोशिकाएं जो वो आगे मेरिस्टेमेटिक में बन नहीं है तो पीछे ढकेल दी जाती हैं, वही कोशिकाएं यहाँ पे आकार में वृद्धि लाती हैं, ग्रोथ होती है, इलोंगेशन पार्ट हो गया। उसके बाद में ये परिपक्व होने लगती है। इसी परिपक्वन रीजन से, इसी जोन से निकलते हैं क्या, इस तरह के धागे जैसी संरचना निकलती है जिसको रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा जरूर। फिर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम्स आर लेटरल मेरिस्टेम। इसमें से कौन है लेटरल मेरिस्टेम। इसमें कई सारे मेरिस्टेम के नाम दिए हुए हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो आपको मैं बता दूं, जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, लेटरल देखो मेरिस्टेम कई टाइप के हैं। एक तो एपिकल हो गया, और नीचे जो होता है ना एपिकल, जिसको एपिकल मतलब जो रूट के टिप पे होगा, जैसे कि एपिकल का उदाहरण ये भी है जो रूट के टिप पे है। जो पौधा होता है रूट पे, और ऊपर जो पार्ट होता है उसका टिप वाला। ठीक है, तो एपिकल और रूट टिप ये मेरिस्टेम हो गए। दूसरे होते हैं इंटरकैलरी मान लो ये स्टेम है, तना है किसी पौधे का, तो इसमें जो बीच में ये जो होते हैं ना, बीच में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नोड मिलते हैं, गांठें मिलती हैं, वहाँ पे जो होंगे वो होते हैं इंटरकैलरी, वो इलोंगेशन करवाते हैं। ठीक है, और जो एपिकल मान लो टिप पे ऊपर होगा जो, और नीचे जड़ में होगा, ये मान लो पौधा ऐसे ही डायग्रामेटिकली बस समझ लो, ऊपर इसकी टिप है और नीचे रूट टिप है, रूट है जड़, बीच में स्टेम है, यहाँ से शाखाएं भी बहुत सारी निकली होंगी,
पुष्प इस पे हो सकते हैं, फ्लावर या फ्रूट कुछ भी लगे हो सकते हैं। हमको अभी मेरिस्टेम समझना है कितने टाइप के हैं। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ये सब प्राइमरी है मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये एपिकल हो गए, एपिकल मेरिस्टेम कहो या रूट एपिकल और शूट एपिकल कह सकते हो। बीच में जो गांठें होंगी अगर तने में उपस्थित हैं तो उसमें क्या होगा, इंटरकेलरी। और बाकी जो चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो जाइलम फ्लोएम जो बीच में होता है, ये जो होते हैं टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको बोलते हैं लिटरल, ठीक है, जो कि चौड़ाई बढ़ाते हैं, गर्थ को बड़ा मतलब बढ़ाने की इन्हीं के पास होती है जिम्मेदारी। तो इसमें फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम आएगा, इंटरा फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो लेटरल होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम में कौन सा आता है, पहला तो आता है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क एघा भी बोलते हैं, कैम्बियम को हिंदी में बोलते हैं एघा। और इसमें कौन सा आता है, और इसमें आता है वेस्कुलर कैम्बियम। सेकंड कौन है, वेस्कुलर कैम्बियम। इसी वेस्कुलर कैम्बियम के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, पहला है फेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा है इंट्राफेसिकुलर फेसिकुलर। अब उतना टाइम है नहीं कि हम इसको डिटेल में बताएं और ना डायग्राम बना के बढ़िया से समझा देते। फिलहाल आपको ये चीज़ याद रखनी है, लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन से होते हैं, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के भी दो पार्ट होते हैं, फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर। इसको पोलीय और अंतरापोलीय भी बोलते हैं, पोलीय एघा और अंतरापोलीय, ठीक। तो मेरिस्टेम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसमें सेकंड वाला सही है, फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अगला है द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पेटियोल रिजल्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ। जो पेटियोल है, पेटियोल, तो देखो पेटियोल की लेंथ के लिए कौन जिम्मेदार होगा, पेटियोल की लेंथ के लिए अभी बताया था मैंने। पेटियोल जैसे कि ये पत्ती लगी हुई है मान लो यहाँ पे, और ये जो है पार्ट इसका, ये पेटियोल, ये तो ये कैसे ग्रोथ करेगा, जो नोड इंटरनोड नहीं होते हैं, इसमें जो इंटर कैलरी होता है ये वाला जो है पेटियोल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसमें जो इंटर कैलरी होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन, द गर्थ और डायामीटर। अभी बताया था ना मैंने, गर्थ और डायामीटर को लेटरल मेरिस्टेम बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होती है एगा मेरिस्टेम और कॉर्क कैम्बियम, ये चौड़ाई को बढ़ाते हैं, गर्थ या डायामीटर को। तो ये इसको कौन आगे बढ़ाएगा, ज़्यादा चौड़ा करेगा तने को, स्टेम को, लेटरल मेरिस्टेम। सब वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज। लो देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा होगा इसमें, लेटरल मेरिस्टेम। जहाँ भी गर्थ या डायामीटर आ जाए स्टेम का तो वो लेटरल मेरिस्टेम ही बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन से हैं, कॉर्क और वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर में फेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर। ये क्वेश्चन देखो बार बार हर जगह वही, नीट में पूछा गया है, वही एमयू में आया, वही बार बार तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड मेरिस्टेम। वर्ड मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम शब्द है, इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक मेरिस्टोस। इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आपको पता ही होगा, ये विभाजन करती रहती है हमेशा, तो इसका मतलब यही होता है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखो एम्स में पूछा गया है, फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम अभी आपको क्या बताए थे, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं लेटरल। और लेटरल वाले कौन से होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के उदाहरण है। आपको प्राइमरी में कौन से बताए थे, जो टिप पे होते हैं, एपिकल और रूट टिप पे, रूट टिप और शूट टिप के ऊपर जो होंगे मेरिस्टेम, जो मूल जो जड़ होती है, जड़ की लंबाई बढ़ाने में, और ऊपर का जो शूट होता है टिप को बढ़ाने में, वो जो हेल्प करते हैं वो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी वाले में आते हैं लेटरल। कौन आता है, लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम तो ही एग्जाम्पल पूछा है ना, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
पोर्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम दैट गिव्स राइज टू जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड। एपिकल मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेम दैट गिव राइज टू जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड। तो ये कौन सा होगा? ये प्रोकैम्बियम होगा। क्या होगा? प्रोकैम्बियम। देखो कैम्बियम जो होता है ना, कैम्बियम को ही एगा बोलते हैं या मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है एपिकल मेरिस्टेम में, तो जो जाइलम टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैम्बियम। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। इसमें से कौन लेटरल मेरिस्टेम नहीं है? तो इंटरकेलरी नहीं है। इंटरकेलरी जो है अभी आपको बताए थे, ये क्या करवाता है? जैसे पेटियोल का एग्जाम्पल लिए थे अभी, पेटियोल में बढ़ाता है, तो ये क्या होता है? ये तने की लंबाई बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम चौड़ाई बढ़ाते हैं। एपिकल और सूट एपिकल, रूट एपिकल, ये ऊपर और नीचे की जो ग्रोथ होती है उसको कराते हैं, और बीच का जो तना लंबाई में बढ़ता है वो इंटरकेलरी से। ये पूछा है लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम लंबाई तो बढ़ाते हैं नहीं, वो तो चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो इंटरकेलरी इसका गलत, नॉट पूछा, नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि फैलोजन को ही बोलते हैं कॉर्क। यही फंस रहे होगे तुम लोग, मुझे पता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि लेटरल मेरिस्टेम में इंट्राफेसिकुलर, फेसिकुलर, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम आता है। तो यहाँ पे कॉर्क नहीं लिखा था ना, फैलोजन। फैलोजन या कॉर्क उसी को बोला जाता है, एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है द मेरिस्टेम दैट इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट इज। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पूछा है तुमसे, ठीक है, अक्ष पर पूछा हुआ है। तो ये कौन होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होता है फैलोजन, यही जो कॉर्क होता है, जो बाहर की ओर, ये सबसे बाहरी मेरिस्टेम भी है लेटरल का। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल फॉर लेटरल मेरिस्टेम। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, लेटरल मेरिस्टेम। अब इसमें देखो प्रोकैम्बियम नहीं होगा, फिर है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेल्लम। तो फेल्लम क्या होता है? फिर है, तुमको सीधे देखो यहाँ फैलोजन मिल रहा है, फैलोजन ऊपर बताया था ना, फैलोजन कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं, तो ये भी लेटरल होता है। और यहाँ पे फेसिकुलर मिल गया, तो ये दोनों क्या हो गए? तुरंत, बस एग्जाम्पल ही यही बार बार पूछे जाएंगे। क्वेसेंट सेंटर इज फाउंड इन प्लांट एट। क्वेसेंट सेंटर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये रूट टिप पे होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज आ, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्राइम। देखो जैसे इंटरफेसिकुलर आया, समझ गए आप कौन है? लेटरल। और लेटरल की ओरिजिन कैसी होती है? सेकेंडरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एग्जाम्पल फॉर लेटरल मेरिस्टेम्स आर। लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल, बार बार क्वेश्चन वही हर जगह पूछा जाता है। बीएससी में आपके में जो सिलेबस है उसमें मेरिस्टेम पढ़ना है, तो 100% ये क्वेश्चन यहाँ से एक से दो जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल कौन है इसमें? देखो कॉर्क कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम मिल गया ना। तो यही एग्जाम्पल तो घूम घुमा के वही पूछेगा आपसे। ट्यूनिका कार्पस थियरी, हाँ ट्यूनिका कार्पस थियरी, तो इस पे तो क्वेश्चन आना ही है, तो समझ लो आप। ट्यूनिका कार्पस थियरी इज एसोसिएटेड विद। ट्यूनिका कार्पस थियरी किससे जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा लीफ प्राइमोर्डियम, लीफ प्राइमोर्डियम और सूट अपेक्स, ये दोनों इसमें सही होंगे, ठीक। तो ये याद रखना, ट्यूनिका कार्पस जो थियरी है मेनली लीफ प्राइमोर्डियम के लिए आई थी, और सूट अपेक्स भी इसी में इंक्लूड है। देखो सूट पे ही तो लीफ प्राइमोर्डियम बनेगा ना ऊपर, तो ये दोनों आंसर इसके लिए हो सकते हैं। द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कॉलम ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ। देखो जो गन्ने होते हैं, गन्ने के जो इंटरनोड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ठीक है, सभी एक साइज के नहीं होते हैं। नोड और इंटरनोड तो समझते हो ना। ये क्या है? ये गन्ना है, ठीक है, इस तरह से गन्ना होता है। यहाँ पे जड़ें भी हल्की फुल्की निकली होती हैं, आप लोग देखे होंगे गन्ना, तो सब लोग देखे। तो इसमें कोई बड़ा होता है नोड और कोई छोटा होता है, तो इसका क्या रीज़न है, यही पूछा गया है, क्यों ऐसा होता है।
इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण जो होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि तने की लंबाई कौन बढ़ाता है? जब इंटर नोड वाली बात आए तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये वाला ये क्या होते हैं? इंटरकैलरी। तो ये क्या लंबाई को बढ़ाते हैं, और ये जो है ये चौड़ाई में बढ़ता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये होता है लेटरल। तो लंबाई की बात जब आएगी नोड के, और नोड के जब लंबाई की बात आएगी इंटर नोड के, तो वहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम आएगा, ठीक है। ज़्यादातर गन्ना मक्का ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है, मेज मिल जाए, शुगर केन मिल जाए, तो उसमें इंटर कैलरी की ही बात पूछी गई होती है, अगर रूट और सूट नहीं पूछा है तो। द सेल्स ऑफ द क्वेसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाई, जो क्वेसेंट सेंटर की सेल्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? तो वो लाइट साइटोप्लाज्म वाली होती हैं एंड स्मॉल न्यूक्लियाई, इसमें बहुत छोटे होते हैं, रूट में मिलती हैं। बैम्बू और ग्रास स्टेम इलोंगेट्स बाय द एक्टिविटी। देखो स्टेम इलोंगेट्स पूछा है, मतलब तने की लंबाई के बारे में पूछा है, तो इसका कौन सा सही होगा? ये प्राइमरी मेरिस्टेम, जो घास होते हैं ना, घास ग्रास होती है तो उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम से ही इलोंगेशन होता है स्टेम में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज आ डेरिवेटिव ऑफ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसका डेरिवेटिव होता है? तो ये होता है प्राइमरी मेरिस्टेम का, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसमें भी देखो वो जो इंटरकैलरी होता है ना ये वाला, यही तो लंबाई बढ़ाता है। तो इसमें पूछा था स्टेम इलोंगेशन, तो स्टेम इलोंगेशन कौन कराएगा? लंबाई तो इंटरकैलरी ही बढ़ाएगा, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें मेरिस्टेम की क्लियर हो गई होंगी कि मेरिस्टेम दो टाइप के हैं। अगर ओरिजिन के हिसाब से देखो तो प्राइमरी और सेकेंडरी, कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं। अब प्राइमरी में तुमको आएगा एक तो एपिकल, अब ये सूट एपिकल और रूट एपिकल दोनों हो सकते हैं, रूट और सूट। और प्राइमरी में कौन आता है? प्राइमरी मेरिस्टेम में दूसरा आपको मिलेगा इसमें इंटरकैलरी, इंटरकैलरी ये जो है ये केवल टिप को बढ़ाता है, आगे की ओर ग्रोथ कराता है, रूट में नीचे की ओर, सूट में ऊपर की ओर। तने की लंबाई को बढ़ाने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम हो गए तुम्हारे प्राइमरी। और ओरिजिन के हिसाब से जो सेकेंडरी होते हैं उसमें कौन आते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। इसके दो टाइप हैं, कौन कौन से? एक तो वेस्कुलर और दूसरा कौन? कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम को हम और क्या बोलते हैं, या और क्या बोल सकते हैं इसको? फैलोजेन, ठीक है। वेस्कुलर में फिर से दो हो जाते हैं, एक तो होता है फेसिकुलर और दूसरा होता है इंट्राफेसिकुलर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका जो क्लासिफिकेशन है यहीं से बार बार क्वेश्चन मेरिस्टेम से आपसे पूछे जाएंगे। मेरिस्टेम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब हम आगे पार्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, ठीक है, जिसमें जैसे कि पैरेंकाइमा है, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो हम पार्टीशन करके इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, व्हिच अमंग दीज स्टेटमेंट्स अबाउट कोलेंकाइमा इज ट्रू। कोलेंकाइमा के बारे में कौन ट्रू है, ठीक है। तो इसमें मैं सीधा आंसर आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो है कोलेंकाइमा अक्कर्स इन लेयर बेलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलिडन प्लांट्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बता दूं, ये मान लो हम क्रॉस सेक्शन काटे किसी स्टेम का। अब जो डाइकोट होते हैं द्विबीजपत्री, उसका जब सेक्शन काटोगे तने को, मान लो ये तना था, हालांकि ये गन्ने का है लेकिन तुम कोई द्विबीजपत्री मान लो, बीच से इसका सेक्शन काटेंगे, फिर इसको जब मेज़र करेंगे देखेंगे तो इसमें क्या क्या होगा। सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। उसके बाद में होता है कॉर्टेक्स का पार्ट, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद में क्या मिलेगा आपको? इंडोडर्मिस, जो कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट वाली लेयर होती है उसी को बोलते हैं इंडोडर्मिस,
इंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एपिडर्मिस में गड़बड़ा मत जाना, ठीक। एंडोडर्मिस के बाद में होती है जो लेयर उसको बोलते हैं पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं? पेरीसाइकल, पेरीसाइकल या परिरंभ बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद में इसमें जो होता है उसको बोलते हैं रंभ या स्टील। इसमें आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम होंगे और फ्लोएम होंगे। तो बाहर की ओर होगा फ्लोएम, फ्लोएम और अंदर होगा जाइलम। क्या होगा? जाइलम। और रूट और स्टेम में अलग अलग हो सकता है। तो इसने कोर्टेक्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन। तो कोर्टेक्स में जो सेल्स होती हैं, तो इसमें कोर्टेक्स में ऊपरी जो पार्ट होता है, ये कोर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपरी पार्ट जो होता है इसमें दो तरह की कोर्टेक्स में सेल्स पाई जाती हैं। कोर्टेक्स में जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस में कौन कौन सी सेल होंगी? कोलेंकाइमा होगा, कोलेंकाइमा। और क्या होगा? स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़े ही होंगे। और उसके अलावा इसमें जो है पैरेंकाइमा के भी सेल्स होते हैं। क्या होती हैं? पैरेंकाइमा की सेल्स भी होती हैं, पैरेंकाइमा, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है? विच अमंग दीज स्टेटमेंट अबाउट कोलेंकाइमा इज ट्रू? कोलेंकाइमा के बारे में पूछा है। तो कोलेंकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलिडन प्लांट। तो ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो कोर्टेक्स का पार्ट है इसमें कोलेंकाइमा होगा, फिर इसी हाइपोडर्मिस में फिर स्क्लेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा होगा, उसके बाद में पैरेंकाइमा होती है, फिर आएगा इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद में पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद में फ्लोएम और जाइलम, और बीच यही जो बीच में पिथ होता है, क्या होता है? पिथ, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जो कि आपको आना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा है ओवल स्फेरिकल और पॉलीगोनल सेल, ओवल स्फेरिकल पॉलीगोनल सेल थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे थिकनिंग होगी। तो कोलेंकाइमा, अब समझ लो, अगर अच्छे से आप कैरेक्टर सबके पढ़े हो सेल्स के तो जान जाओगे। क्योंकि मान लो ये एक कोलेंकाइमा की सेल है, तो इसकी जो कॉर्नर होते हैं ना, वो इस तरह से थिकनिंग होती है। यहाँ पे हेमीसेल्यूलोज वगैरह सब डिपॉजिट हो जाता है सेल्स से, इस तरह से। इसके साइड में इसमें एक राजधानी होगी जिसको बोलते हैं वैक्यूल, और इसका न्यूक्लियस वगैरह होगा। ये सारी चीज़ें, साइटोप्लाज्म पूरा पड़ा होगा सेल का। तो इसके जो कॉर्नर होते हैं, इसकी भित्ति भी मोटी होती है, लेकिन कॉर्नर पे कुछ ज़्यादा ही पदार्थ सिक्रीट हो जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसके कॉर्नर मोटे हो जाते हैं। जैसे देखो ये हिंट होते हैं क्वेश्चन जल्दी करने का। जैसे ही आपको मिला थिकनिंग एट द कॉर्नर ड्यू टू, कॉर्नर पे थिकनिंग मिली, बस समझ जाओ कि ये कोलेंकाइमा है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को पढ़ो। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन आफ्टन कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे मैंने बनाए ना क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है इसमें। एंड हैविंग और नॉट हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस आर कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी सेल्स कौन सी हैं? कोलेंकाइमा। आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं, पैरेंकाइमा जो होती हैं, पैरेंकाइमा, इनकी जो सेल वाल होती है, सेल वाल, वो बनी होती है ओनली सेलुलोज की, सेलुलोज। और ये कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। और पैरेंकाइमा में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। और जो कोलेंकाइमा है उसकी सेल वॉल मोटी होती है, इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है थोड़ा सा। जब बात करेंगे स्क्लेरेंकाइमा की, तो उसकी जो भित्ति होती है वो लिग्निनी होती है, लिग्निन उस पर डिपॉजिट होता है भित्ति में, सेल वॉल में, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट ऑर्गन?
प्लांट ऑर्गन को, तो अभी बताया मैंने लिग्निन जिसमें होगा, जो सबसे मजबूत सेल वॉल होगी जिसकी, वही क्या करेगी, वही जो है सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देगी। तो ये स्क्लेरेंकाइमा का गुण है, इसमें लिग्निन भी होता है। क्या होता है? लिग्निन। इसकी जो सेल वॉल होगी उसमें लिग्निन बहुत सारा होता है, बहुत मजबूत सेल वॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉमनली फाउंड टिश्यू इज पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा एंड इन लीव्स ऑफ टी इज। तो इसमें स्क्लेरिड होते हैं। क्या होते हैं? स्क्लेरिड जो होते हैं वो अमरूद और जैसे कि चाय की पत्ती है तो इनके जो बाहरी आवरण होता है उसमें स्क्लेरिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्क्लेरिड। स्क्लेरिड क्या है? अब ये कोलेंकाइमा का ही स्क्लेरेंकाइमा है। स्क्लेरेंकाइमा के दो पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं स्क्लेरिड और एक होते हैं उसी में तंतु। ठीक है, तो स्क्लेरिड वाला जो पार्ट है ये काफ़ी लिग्निनी होता है और मजबूत सेल वॉल होती है इनकी। ये ऐसी सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? अमरूद जैसे जो फ्रूट हैं जिसके ऊपर का आवरण देखते हो आप, अंदर तो नरम होता है थोड़ा, लेकिन बाहर का जो अमरूद का पार्ट होता है हल्का हार्ड होता है। अन्य फलों जैसे कि सेब वगैरह है तो उसके तुलना में इसका पार्ट अलग तरीके का होता है। चाय की जो पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है स्क्लेरिड। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? स्क्लेरिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट नहीं? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको अगर बताऊं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ट्रेकिड और पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा। तो इसमें से जो पैरेंकाइमा है तो हर जगह होता है, तो याद ही रखो आप, हर जगह मिलेगा आपको। स्क्लेरेंकाइमा भी होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में होगा ही, क्योंकि ये लिग्निनी होता है। ट्रेकिड भी होंगे। कोलेंकाइमा जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नहीं पाया जाएगा, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होंगे वहाँ। द लॉन्ग प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग इरेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस के कारण? तो ये भी मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वहीं से आता है, एक ही कंसेप्ट पे। ये क्या पूछा है? जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो इरेक्ट रहने में कैपेबल होते हैं, खड़े रहने में। क्यों? क्या कारण इसका? तो वही तो पूछा है कि सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? तो वो स्क्लेरेंकाइमा ही देता है ना। कौन देता है? स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि इसकी भित्तियाँ बड़ी मजबूत होती हैं, सेल्स जो है मजबूती प्रदान करती हैं पौधों को। पियर फ्रूट आर ग्रिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंट के कारण ऐसा होता है? तो स्क्लेरिड जो होते हैं वही स्क्लेरिड। तो बाहर का जो फ्रूट का वो होता है वो थोड़ा ग्रिटी टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर स्पेशल कंडीशंस, अंडर स्पेशल कंडीशन द पैरेंकाइमेटस सेल्स ऑफ अ प्लांट टिश्यू आर टोटिपोटेंट व्हिच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। इसमें तुमसे मेनली ग्रोथ वाले पार्ट से पूछा किस तरह से होती है, जैसे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, विभेदन, निर्विभेदन और पुनः विभेदन। इसी पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो जो टोटिपोटेंट सेल होती हैं, टोटिपोटेंट मतलब पूर्ण सशक्त सेल, जो कुछ भी बना सकती है। एक ही सेल पूरे प्लांट को बना सकती है, टोटिपोटेंट का मतलब होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, अंडर स्पेशल कंडीशन, ये विशिष्ट स्थिति की बात की जा रही है। द पैरेंकाइमेटस सेल्स ऑफ अ प्लांट टिश्यू आर टोटिपोटेंट व्हिच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। जब इसमें डी डिफरेंशिएशन होता है तब इसमें एक कैपेबिलिटी आती है। अगला क्वेश्चन है, द लूजली अरेंज्ड नॉन क्लोरोफिलस पैरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट इन लेंटिसेल आर कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? जो लेंटिसेल में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेल। और जनरली याद रखना, जितने भी पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं सब में क्लोरोप्लास्ट होता है, एक्सेप्ट जो कंप्लीमेंट्री सेल जो लेंटिसेल के आसपास होती हैं उसमें जो पैरेंकाइमा सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं और नॉन क्लोरोफिलस होती हैं, उसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है और आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैनी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट इन वाटर। मैनी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक प्लांट, हाँ देखो जो जलीय पौधे हैं उनके बहुत जितने अंग होते हैं वो जल में ऐसे फ्लोट ही तो करते रहते हैं, तो ये तो सही हो गया, राइट है।
अगला है लार्ज एयर गैप्स आर प्रेजेंट इन द कोलेंकाइमा टिश्यू ऑफ लोटस लीफ। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है ये वाला। क्यों? लार्ज एयर गैप किस में होते हैं? लार्ज एयर गैप ओनली प्रेजेंट होते हैं पैरेंकाइमेटस सेल्स, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। तो पहला ही इसका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, सत्य वाला खोजना है। द कोलेंकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोनो। देखो यहीं पे गलती कर दिया, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है लेकिन डाइकोटिलिडन प्लांट में। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो गलत हो गया ना, सही पूछा है तुमसे ट्रू। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। एकदम राइट। ये जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं ये डेड होती हैं लेकिन बहुत मजबूत होती हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म है वो होता ही नहीं है, इसमें केवल लिग्निन भरा होता है और विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सब घूम घूम के वहीं से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, कोलेंकाइमा, पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, और जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला क्वेश्चन है द प्लांट टिश्यू कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स एंड पल्प ऑफ सम फ्रूट लाइक गुआवा। देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया तो इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, स्केलेट पे मारो आगे बढ़ो। एरेंकाइमा इज फाउंड इन। एरेंकाइमा किसमें? एरेंकाइमा देखो एयर जैसा वर्ड है तो ये कहाँ होगा? एरेंकाइमा जो है ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये हाइड्रोफाइट्स में होगा, क्योंकि वायु जो कोष होते हैं, वायुवी कोशिकाएं जो होती हैं वो हाइड्रोफाइट्स, जलोद्भिद पौधे जो होते हैं जो जल में वाटर में उगते हैं उनमें पाए जाते हैं एरेंकाइमा। ठीक है, एरेंकाइमा जितने एक्वेटिक प्लांट है उसमें पाए जाएंगे। कोलेंकाइमा इज नोन टू डेवलप इन द, कहाँ से डेवलप हुआ जो, इसलिए इसको कोलोरेंकाइमा बोलते हैं। तो इसमें जो स्पोर कैप्सूल होता है, स्पोर कैप्सूल ऑफ अ मॉस, वहाँ से सबसे पहले इसको देखा गया था। अगला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिक आउट ऑफ रोंग स्टेटमेंट, इसमें से रोंग स्टेटमेंट आपको निकालना है। तो जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स, बिल्कुल इसमें जो जाइलम होता है उसमें जिम्नोस्पर्म की जाइलम में वेसल्स नहीं होती, वाहिकाएँ अब्सेंट होती हैं। द सेल वॉल ऑफ पैरेंकाइमा इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। तो तुमसे रोंग स्टेटमेंट, तो ये गलत हो गया क्योंकि पैरेंकाइमा की मैंने अभी आपको बताया था ओनली सेलुलोज की बनी होती। ठीक है, पेक्टिन और ये जो होती है वो प्लांट की सेल वॉल में होता है, लेकिन जो जनरल सेल होती है पैरेंकाइमा में ओनली सेलुलोज की बनी होती है, पतली भित्ति होती है सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकेरी एलिमेंट इज। जो ट्रेकिड होता है वो किस तरह से डिफरेंट होता है? तो ये बेइंग इम्परफोरेट, इसमें जो होता है परफोरेटेड होते हैं, छिद्रित होते हैं ना बाकी एलिमेंट। रिंग लाइक सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग इज रिफर्ड टू एज। रिंग लाइक सेकेंडरी सेल वॉल, जो रिंग लाइक सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो एन्यूलर होती है। कैसी होती है? एन्यूलर होती है, वार्षिक वलय जिसको बोलते हैं। पिक आउट रोंग स्टेटमेंट। अब इसमें देखो, इसमें कौन सा है? रोंग पूछा है, तो सबसे लास्ट वाला जो है इसमें हम देखते हैं, ये गलत है। द सेल वाला पैरेंकाइमा इज मेड ऑफ पेक्टिन, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, जो ऊपर क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्लाज्मोडेस्मेटा आर यूजली ऑब्जर्व्ड बिटवीन। प्लाज्मोडेस्मेटा जनरली कहाँ देखने को मिलेंगे? तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है कंपेनियन सेल का फीचर होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। सीव ट्यूब्स ऑफ एंड कंपेनियन सेल, जो कंपेनियन सेल होती हैं सहचर कोशिका और सीव ट्यूब। ठीक है, तो इसमें आपको प्लाज्मोडेस्मेटा देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो कंपेनियन सेल्स सीव एलिमेंट जो होते हैं इससे क्लोजली रिलेटेड होती हैं, क्योंकि सीव ट्यूब जो सीव एलिमेंट है इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है खुद का, तो इनका जो न्यूक्लियस वाला काम है वो कंपेनियन सेल्स करती हैं। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। which of the following contributes the most to water conduction in plant। जो वाटर का कंडक्शन होता है प्लांट में वो मेनली कौन करता है?
तो आपको पता होगा इसमें जाइलम ही आने वाला है, क्योंकि जाइलम ही वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो जाइलम वेसल्स जो होती हैं, जाइलम में भी 4 पार्ट हैं, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स और एक होता है जाइलम फाइबर। तो इसमें जो जाइलम वेसल्स होते हैं सबसे ज़्यादा पानी का संवहन करवाते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन करवाते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है जाइलम ट्रैकिड, ठीक है, जो वाहिनिकी होती है, वाहिका और वाहिनिकी, वेसल और ट्रैकिड यही वाटर का कंडक्शन करवाती है। बाकी जो जाइलम फाइबर होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, और जो जाइलम पैरेंकाइमा होती हैं वो इनका संरचनात्मक भाग होती हैं। तो सारी चीज़ें याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 42, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज। देखो कंपेनियन सेल मैंने बताया था, ये जो सहचर कोशिकाएं होती हैं, सीव ट्यूब जो होती है, सीव एलिमेंट, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो उससे चिपकी हुई होती हैं कंपेनियन सेल, और उनका जो केंद्रक वाला काम है वो कंपेनियन सेल कंप्लीट करती है। तो इसमें देखो कौन सही है, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला इसमें प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट। हाँ, तो यही देखो इसमें गलत ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें पैसिव नहीं एक्टिव होता है। जो लोडिंग होती है सुक्रोज की वो कैसी होती है, एक्टिव होती है, एटीपी और ऊर्जा उसमें लगती है। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आज। तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स, तो जाइलम वेसल तो होगी नहीं, एब्सेंट होगी, तो ट्रैकिड इसमें मेन काम करती है, क्योंकि वाटर कंडक्शन के लिए 2 ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहला जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड। तो वेसल जो होते हैं, जाइलम वेसल, ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि तुमको पता है जिम्नोस्पर्म में वेसल होते हैं या नहीं। आप तो पढ़ के जाओगे कि सबसे ज़्यादा वेसल करते हैं ट्रांसपोर्ट, उसी को टिक कर दोगे, लेकिन यहाँ पर लिखा जिम्नोस्पर्म, मतलब इसमें वेसल्स एब्सेंट होंगी, तो उसके बाद में एक ही तो बचता है वाटर कंडक्शन के लिए, ट्रैकिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट के लिए कौन ट्रू नहीं है, तो ट्रैकिड्स आर एब्सेंट। देखो इसका काम क्या होता है, वेसल्स आर यूजुअली एब्सेंट, ट्रैकिड्स आर एब्सेंट, या क्यूटिकल इज पोरली डेवलप। ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें नॉट ट्रू पूछा है। क्यूटिकल की ज़रूरत क्या है, क्यूटिकल होती है पानी की रक्षा के लिए। जो हाइड्रोफाइट हैं, जलोद्भिद पौधे जल के अंदर हैं, तो उनको पानी की रक्षा की क्या ज़रूरत है, पानी में ही पड़े हुए हैं, तो उसमें क्यूटिकल जो होती है पोरली डेवलप होती है, बहुत कम। और सबसे ज़्यादा किसमें, जो जीरोफाइट होते हैं, जीरोफिटिक जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुद्भिद बोला जाता है उनको, तो वो जो होते हैं प्लांट, उसमें क्यूटिकल तगड़ी होती है, ठीक है, बॉडी के पार्ट के ऊपर क्यूटिकल होती है, पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल होती है। क्यों, एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, ताकि पानी का जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपीरेशन, वो कम हो जाए। और जो हाइड्रोफाइट की बात करें तो इसमें तो पोरली डेवलप होती है, सही बात है। एयर चेम्बर्स आर वेल डेवलप्ड, बिल्कुल एयर चेम्बर इसलिए होते हैं, उसमें जो पत्तियां होती हैं उसमें एयर चेम्बर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एयर चेम्बर होंगे तभी तो वो हल्के रहेंगे पादप, और पानी में तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं, तो इसलिए एयर चेम्बर भी होते हैं हाइड्रोफाइट में। वेसल्स आर एब्सेंट। अब देखो इसमें दोनों में आपको लगेंगे कि दोनों गलत है, एब्सेंट तो दोनों होना चाहिए, क्योंकि जो वाटर में पौधे होते हैं उसमें वाटर कंडक्शन के लिए विशेषता किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर कंडक्शन वेसल्स करती हैं, तो ये एब्सेंट होंगी। लेकिन ट्रैकिड कुछ मात्रा में जो है वाहिनिकें जो होती हैं और भी फंक्शन करती हैं, तो इसलिए ये प्रेजेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें से कौन कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कुछ देखना ही नहीं है आपको, जाइलम मार देना है। जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और सिंपल परमानेंट में पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा आता है, ठीक, एरेंकाइमा भी उसी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनन्यूक्लिएट। सीव सेल जो होती है इनन्यूक्लिएट होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है। इनका केंद्रक का काम कंपेनियन सेल करती हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एट मेच्योरिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएट। मेच्योर होने पे कौन नॉन न्यूक्लिएट होता, नॉन न्यूक्लिएटेड, वही तो क्वेश्चन पूछा, सीव सेल, उसमें न्यूक्लियस होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है द टिश्यू सिस्टम से, इसमें है 48, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लेग्स। क्लोज वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो किसमें एब्सेंट होंगे, तो ये किसमें एब्सेंट होंगे,
क्लोज वेस्कुलर बंडल जनरली जो कैम्बियम होता है इसमें जहाँ देखो कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो वहाँ ओपन होंगे, खुली ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब्सेंट जो क्लोज वेस्कुलर बंडल हैं वो कैम्बियम में अब्सेंट होंगे इसमें, क्योंकि जहाँ कैम्बियम होगा वहाँ ओपन होंगे, खुले प्रकार के बंडल होंगे, ठीक है, संवहनी बंडल जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है 49। द एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड। जो देखो अब रूट पे जो होंगे एपिडर्मल हेयर उसको तो रूट हेयर कहेंगे। गार्ड सेल्स तो आप जानते ही हो, जो स्टोमाटा होता है उसके साइड में होते हैं। स्टोमाटा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर थोड़ी ना है। तो कौन बचा? ट्राइकोम। इसको तो एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो स्टेम पे रूट हेयर तो हो नहीं सकते, गलत हो गया। गॉर्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमाटा का पार्ट है। स्टोमाटा और गॉर्ड सेल ये किसी प्रकार का एपिडर्मल हेयर नहीं है, एक चेम्बर होता है, ठीक है, एयर चेम्बर, ठीक है, एक पोर होता है। तो कौन आएगा? ट्राइकोम आएगा। अगला क्वेश्चन है 50 और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दिस। ओपन तभी होंगे जब क्या होगा उसमें, जब उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम तभी आएगा जब बीच में कैम्बियम होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो माफ़ी तो वैसे मैं चाहता हूँ, आप लोगों का कोर्स नहीं कंप्लीट करवा पाया, ठीक है। तो बहुत सारा जो है दिक्कत था, काफ़ी बिजी था, इसीलिए रेगुलर क्लास नहीं हो पाई। अब ये क्लास में तो सारी चीज़ें पॉसिबल है नहीं, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो। बाकी इसी तरह से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पूरे सिलेबस के, तो मेरे हिसाब से आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज़ करो, पुराने पेपर देख लो, जैसे क्वेश्चन आए उसी तरह से प्रैक्टिस करो। मुझे टाइम मिलेगा तो बीच बीच में मैं आपकी हेल्प ऐसे ही करते रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।